जब माता पार्वती ने शिव, विष्णु, नारद, कार्तिकेय और रावण को श्राप दिया, एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ द्यूत जुआ की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हरे के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र अवशेष गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से सारी वस्तुएं वापस ले आती थी। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर उधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी चला गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं शंकर भगवान के पास खेलती हैं। गणेश जी गए और लौट आए अपनी जीत का समाचार माता को। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता के साथ लेकर आना चाहिए। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज निकले। भोलेनाथ से उनकी अंतरिक्ष हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने वापस आकर मना लिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करा दिया। मूषक गणेश जी को भगा दिया गया। यहाँ भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ से कही। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा सिखाया है, अगर विवाह माता पुनः खेल को सहमति दे दी जाए तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आशीर्वाद से भोलेनाथ वापस लौटे पार्वती के पास और खेल को कहा। इस पर पार्वती हंसपाट व बोलियां, अभी पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। ये देखकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार रुके। एक दो पासे फैन के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बताया। सारी डरावनी बात पार्वती जी को गुस्सा आ गया। रावण ने माता को वृत्तचित्र का प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा उनके सिर पर लाद कर रख दी। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि ये रावण को शत्रु विनाश देगा और रावण को श्राप दिया कि विष्णु को विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया।